ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ममता बनर्जी सच में सांसद बनकर दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहती है? क्या टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से सीट छोड़ने के लिए कहा गया था? और आखिर इस पूरे विवाद में सौरव गांगुली को सफाई क्यों देनी पड़ गई? ये सभी सवाल इसीलिए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है जिसने राजनीति और क्रिकेट दोनों दुनिया को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दावा किया गया कि ममता बनर्जी बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए मौजूदा सांसद यूसुफ पठान से इस्तीफा मांगा गया। लेकिन जब ये खबर तेजी से फैलने लगी तो सौरव गांगुली और यूसुफ पठान दोनों को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। आखिर पूरा मामला क्या है, किसने क्या कहा और सच्चाई क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी इन दिनों एक नई राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। दरअसल बंगाल के अखबार में छपी खबर में दावा किया गया कि विधानसभा सीट हारने के बाद अब ममता बनर्जी सांसद बनकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है। वो बहरामपुर सीट से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये वही सीट है जहां से यूसुफ पठान सांसद हैं और प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया कि विधानसभा चुनाव में झटका लगने के बाद ममता बनर्जी अब संसद पहुंचकर राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिए उन्होंने बहरामपुर लोकसभा सीट को चुना है। आपको बता दें, बहरामपुर वही सीट है जहां से पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान लोकसभा पहुंचे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ममता बनर्जी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली के जरिए यूसुफ पठान तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। खबर में यह भी कहा गया कि यूसुफ पठान ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। खबर में दावा किया गया ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली से कहा कि वो यूसुफ पठान से बात करे कि वो इस सीट को छोड़ दे, जिससे कि वहां पर उपचुनाव हो और वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंच सके। इतना ही नहीं, यहां तक दावा किया गया कि यूसुफ पठान ने सौरव गांगुली के इस आग्रह को ठुकरा दिया। इसके बाद इस खबर को लेकर हंगामा मचा। जैसी ये खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस शुरू हो गई। विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए और टीएमसी के अंदरूनी हालात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई, सवाल उठने लगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ देखने को मिलता है। सबसे पहले सौरव गांगुली ने सामने आकर इन दावों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें कभी भी यूसुफ पठान से किसी तरह की बातचीत करने या कोई संदेश पहुंचाने के लिए नहीं कहा। सौरव गांगुली ने मीडिया रिपोर्ट्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना तथ्य जांचे ऐसी खबरें प्रकाशित करना गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और वो किसी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहे हैं। इसके बाद यूसुफ पठान ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से ये खबर लगातार वायरल हो रही है कि उनसे सांसद पद छोड़ने के लिए कहा गया है ताकि ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ सके। लेकिन ये दावा पूरी तरह झूठा है। यूसुफ पठान ने कहा कि ममता बनर्जी ने कभी उनसे ऐसा नहीं कहा है और ना ही पार्टी के किसी नेता ने उन्हें इस तरह का कोई संदेश दिया है। पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहां से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है और मुझे दुख होता है कि
ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और सभी मीडिया हाउस पे ये न्यूज़ पर बातें हो रही है और डिबेट हो रही है। तो मुझे ममता बनर्जी ने या पार्टी के किसी भी लीडर ने अपने एमपी पद से रिजाइन करने के लिए नहीं कहा। यूसुफ पठान ने कहा कि हाल की मुलाकातों में भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दुख जताया कि बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इस तरह की खबरें सोशल मीडिया और कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस का विषय बन गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ना तो ममता बनर्जी और ना ही पार्टी के किसी प्रतिनिधि ने उनसे इस्तीफा मांगा है। अब सवाल यही है, आखिर ये चर्चा शुरू कैसे हुई? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी के भविष्य यानी कि फ्यूचर और ममता बनर्जी की अगली रणनीति, राजनीतिक रणनीति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बहरामपुर सीट को लेकर सामने आई रिपोर्ट ने नई बहस छेड़ दी। हालांकि अब तक पार्टी की ओर से भी ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है कि ममता बनर्जी लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस पूरे विवाद में सबसे अहम बात यह है कि जिन दो लोगों के नाम इस कथित दावे में सामने आए, यानी सौरव गांगुली और यूसुफ पठान, दोनों ने सार्वजनिक रूप से इन दावों को खारिज कर दिया है। ऐसे में मामला राजनीतिक अफवाह, मीडिया रिपोर्ट और इसी के साथ साथ वास्तविकता के बीच उलझा हुआ नजर आता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में टीएमसी या खुद ममता बनर्जी की ओर से इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ आधिकारिक बयान सामने आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ हो गया है कि यूसुफ पठान के इस्तीफे और ममता बनर्जी के बहरामपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर बहरामपुर सीट को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सफाई और खंडन तक पहुंच चुका है। सौरव गांगुली, इसी के साथ साथ यूसुफ पठान, दोनों ने खबरों को गलत बताया है, जबकि ममता बनर्जी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।